वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएस एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 13 जुलाई और आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। और नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की डैश बैठक, मतलब उसमें आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आंसर भरना है, वर्चुअली मोड में आयोजित की जाएगी। और उसका ऑप्शंस देख सकते हैं, 15वीं रहेगी या फिर 14वीं, 13th, 12th या फिर 11th। और सही आंसर है ए, 15वीं शिखर सम्मेलन रहेगा जो 15 जुलाई को होगा और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच में होगी और इसमें जो कानून के शासन, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा इस सम्मेलन में। और यूरोपियन संघ या फिर यूरोपियन यूनियन बोले तो यह लगभग 27 देशों से मिलकर बनता है, जो एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है यूरोप का। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, असीम इसका शॉर्ट फॉर्म है, का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूसरा है सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और सही आंसर है डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका जो अगर फुल फॉर्म देखें असीम का, तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, मतलब इसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, जिस इसके अंतर्गत सभी डेटा और ट्रेंड और एनालिटिक्स को ट्रैक करके वर्कफोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा ये। जैसे एम्प्लॉयर को कोई वर्कफोर्स की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग वर्कफोर्स प्रोवाइड होगा, स्किल्ड एम्प्लॉय प्रोवाइड हो जाएगा। और यह कौशल की आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं की पहचान करके वास्तविक समय की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष होगा? और ऑप्शन है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तपन कुमार दास, राजेंद्र सिंह और मोहम्मद मुश्ताक अहमद। और सही आंसर है ए, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। इनको हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया है, चुना गया है। और ये मणिपुर से आते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और ये जो जिनको रिप्लेस करेंगे उनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनका स्थान लेंगे। 14 क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है विश्व भर में? और ऑप्शन है 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। इसका सही आंसर है डी, 11 जुलाई को यह विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो बढ़ती जनसंख्या, लिंग समानता, परिवार नियोजन का महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ये। और यह 11 जुलाई को 1989 से मनाया जाता है। ये शुरुआत हुई थी इसकी 1989 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संचालन परिषद द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? और ऑप्शन ये सारे हैं, अनिनी पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश का, या फिर बालासिनोर पुलिस स्टेशन गुजरात से है, या फिर एबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार से, अजक बुरहानपुर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश से, और नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश। और सही आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन को अभी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है, देश का और राज्य का, दोनों का। और ये नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। 6वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान या फिर सिंगापुर। और सही आंसर है सी का हमारा ऑप्शन था ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो उपग्रह है अमेजोनिया,
इस अमेजोनिया 1 इस उपग्रह को सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। और इसरो का ये देखें आप, ये मैंने एक लोगो भी लगाया है इसरो, थोड़ा सा दिखाने के लिए लगा देता हूँ मैं आपको, लोगो भी याद हो जाता है। और PSLV जिस लॉन्च व्हीकल से ये लॉन्च होगा, और इसका फुल फॉर्म PSLV का है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है? ऑप्शन है रॉयल्स रॉयस, स्पेस एक्स, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग। और सही आंसर है ई, बोइंग ने इंडिया को यह जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं AH-64E, लास्ट बैच था इसका, जो 5 हेलीकॉप्टर और देने थे एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को। और टोटल 22 का जो बोइंग से हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, 22 नए अपाचे हेलीकॉप्टर देने वाला था बोइंग, वो अब पूरे डिलीवर कर दिए हैं बोइंग ने। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। बोइंग जो यात्री विमान भी बनाती है कई सालों से, और ये सेना का भी ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी बनाती है। और हेलीकॉप्टर जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर से हमारी एयरफोर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये रात में भी अपना काम कर सकते हैं, दिन के अलावा रात में भी इनको कोई परेशानी नहीं होती है। 8वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय क्या है? अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ये किस दिन मनाया जाता है, अब इसी का विषय बताना है हमको। ऑप्शन देख लेते हैं, फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पावर एंड डेवलपिंग नेशंस, या फिर फैमिली प्लानिंग इज़ अ ह्यूमन राइट, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, और सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स, इन्वेस्टिंग इन यंग पीपल, या फिर वल्नरेबल पॉपुलेशंस इन इमरजेंसीज। और सही आंसर है सी, इस साल की जो थीम है, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 एंड सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, मतलब कोविड-19 पर रोक लगाना है और जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं उनकी हेल्थ और राइट्स का रक्षा करना है। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। एक अनुमान के अनुसार 2024 तक इंडिया चाइना को भी बीट कर देगा पॉपुलेशन के मामले में। मतलब इंडिया अब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा अगर 2024 तक। और टोक्यो जो है दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला एक सिटी है, उसके बाद दिल्ली आता है, इंडिया में दिल्ली है, और टोक्यो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है। वेटिकन सिटी एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटे देशों में से है, और ये इसकी सबसे कम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में अगर एक देश की देखें तो। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई किस बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन और को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद्य के गड्ढे का निर्माण करना है? ऑप्शन था इतालवी बटालियन, भारतीय बटालियन, कोरियन बटालियन, पाकिस्तानी बटालियन या फिर इंडोनेशिया बटालियन। और इसमें जो सही आंसर था वो बी था, इंडियन बटालियन, जिसने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात किया गया था जिसे, और उन्होंने एक परियोजना के लिए एक पर्यावरण पुरस्कार जीता था जिसका उद्देश्य था अपशिष्ट उत्पादनों को कम करना और प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण करना और गड्ढों का निर्माण करना है जिसमें डिकम्पोज कर सकें जो वेस्ट मटेरियल रहे। लास्ट क्वेश्चन आ गया, और ये आपका क्वेश्चन आता है रोज़ की तरह, इसमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर। और क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। और ये 14वीं जो 14th दलाई लामा है, इनका वास्तविक नाम बताना है। दलाई लामा तो इनको एक उपाधि मिलती है जो बुद्धिस्ट गुरु होते हैं, और इनका सही नाम हमको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से।
और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, शेयर करें। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।